हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक अपनी एल्डर ब्रदर की बेस्ट फ्रेंड के साथ थोड़ी सी नौटी हरकतें करने के बारे में सोचता है क्योंकि जंगकुक को तियांग बहुत पसंद है। तियांग वो जंगकुक की हरकतों को कुछ दिनों से नोटिस कर रहा था। जिमिन ने घर पर पार्टी रखा है और तियांग को अपने घर पर बुला लिया। तियांग होटल में रुकना चाह रहा था लेकिन जिमिन ने कहा, मेरे होते हुए तुम होटल में क्यों रुकोगे? क्योंकि तियांग के घर पर पाइप जो लीक हो गया है उसे ठीक करने के लिए प्लम्बर आ चुकी है और कुछ दिन लग जाएगा। तो तियांग जिमिन के घर पर ही रुक गया था। लेकिन यहाँ पर पार्टी में जंगकुक तियांग की गिलास में कुछ मिक्स कर देते हैं जिसको तियांग ने देख लिया। लेकिन जंगकुक को लगता है वो बहुत ही क्लेवर है, बहुत ही चालाकी के साथ वो तियांग को उसको पिलाने वाला है। लेकिन तियांग भी कुछ कम नहीं, उसे अपने हाथ में तो ले लेता है लेकिन उसे बिना पिए ही एक साइड पर रख देते हैं और दूसरी गिलास को हाथ में लेकर बैठा रहता है। जंगकुक ने देखा वो गिलास खाली है। तो आधे घंटे बाद जंगकुक तियांग के पास जाता है। तियांग वो जंगकुक को देखकर थोड़ा सा ड्रंक होने का एक्टिंग करता है। जंगकुक वो तियांग को सहारा देने लग जाता है। तियांग ने जंगकुक को दोनों हाथों से कस के पकड़ लिया। जंगकुक ने कहा, क्या बात है, मैं इस दिन का कब से इंतज़ार कर रहा था। लगता है मेरी सपना पूरा होने वाला है। तियांग भी मुझसे प्यार करता है क्या? अगर ऐसी बात है तो मुझे इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। और तियांग को अपने रूम में लेकर जा रहा था। तियांग वो अपनी मर्जी से ही जंगकुक के रूम में आ जाता है और वो ड्रंक होने का एक्टिंग कर रहा था। जंगकुक तियांग की शर्ट के बटन को अनबटन करने लग जाते हैं और उसको बेड पर बैठा देते हैं। तियांग भी जंगकुक को कुछ नहीं कहता है। जंगकुक तियांग की शर्ट को जैसे खोलने लग जाता है। तियांग जंगकुक की हाथ पकड़कर उसे बेड के साथ बांध देता है। जंगकुक ने कहा, तुम ड्रंक नहीं हो क्या? तियांग ने कहा, तुम्हें क्या लगा? मैंने तुम्हारी चाल को समझ लिया था पहले से ही। तुम्हें लगा तुम कामयाब हो गए हो। तुम मुझे फंसाकर मेरी वीडियो बनाकर मुझे ब्लैकमेल करना चाह रहे थे ना? जंगकुक तियांग से कहता है, क्या तुम्हें क्या कह रहे हो? मैं ऐसा क्यों करूँगा? मुझे ऐसा नहीं करना था। तियांग ने कहा, मैं तुम जैसे बच्चों को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ। जंगकुक ने कहा, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं एडल हूँ और तुम मुझे बच्चा मत कहो। तियांग ने कहा, एडल? लेकिन मुझसे तो छोटे ही हो ना तुम, और तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम एडल हो चुके हो। तुम झूठ बोल रहे हो ना? जंगकुक ने कहा, मैं झूठ क्यों कहूँगा, मैं एडल हूँ। वैसे मेरी बर्थडे आने ही वाला है और तुम ऐसे नहीं कर सकते हो मेरे साथ, समझ गए? मैं एडल हूँ और तुम मुझे बच्चा नहीं कहोगे। तियांग ने कहा, इसका मतलब अभी तक तुम 18 ईयर की नहीं हुए हो। जंगकुक ने कहा, हो जाऊँगा। तियांग ने कहा, अब तुम्हारी पनिशमेंट यही है कि तुम पूरी रात ऐसे ही रहोगे। मैं तुम्हें नहीं खोलने वाला हूँ। तुम मेरे साथ गंदी मजाक करने वाले थे ना? मुझे ब्लैकमेल करके पैसे लेना चाह रहे थे। क्या तुम्हें पैसे की ज़रूरत है? जंगकुक ने कहा, क्या पैसे? देखो, मैं पैसे के लिए सब कुछ नहीं कर रहा था। तियांग ने कहा, तो किस लिए कर रहे थे? अगर मैंने तुम्हारे ब्रदर से इन सही चीज़ों के बारे में कह दिया तो तुम्हें पता है कि क्या होगा। जंगकुक ने कहा, प्लीज़ ऐसा मत करना। वो तुम मुझे पसंद हो और मैंने इसीलिए ये सब कुछ किया था। मुझे तुम्हारे साथ सोना था और मैं कुछ नहीं करने वाला था। मैं बस तुम्हें हक करके सोना चाह रहा था। तियांग ने कहा, तो मेरे कपड़े क्यों उतर रहे थे? जंगकुक ने कहा, क्योंकि तुमने बहुत सारे कपड़े पहने हुए थे। मुझे तुम्हें इस तरह से हक करके मज़ा नहीं आने वाला था, तो मैं तुम्हें निकट करके तुम्हें हक करके सोना चाह रहा था। मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं तुम्हें। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? तुम कहते क्यों नहीं कि तुम क्या करने वाले थे? जंगकुक ने कहा, मुझे तुम्हें शार्टलेस देखना था। तियांग ने कहा, तुम कितनी नॉटी हो, तुम जानते भी नहीं कि तुम क्या करने वाले थे। अगर मैंने तुम पर केस कर दिया तो तुम पूरी लाइफ जेल में सड़कते रह जाओगे। जंगकुक ने कहा, इतनी सी बात के लिए कौन जेल में लेकर चाहता है? तुम मुझे डराना बंद करो। और वैसे भी मुझे पता है कि तुम भी मुझे पसंद करते हो। तियांग ने कहा, एक तुम्हारी गलतफहमी है, मैं ऐसा कुछ नहीं करता हो, ठीक है? और मैं तुम्हारे बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता हो। और मैं तुमसे यही कहूँगा, तुम भी मेरे बारे में ये सब कुछ सोचना बंद करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तियांग अपने घर पर थे और उसकी पेरेंट्स उसकी शादी करवाना चाहता है। तो तियांग ने भी आज तुरंत हाँ कर दिया शादी के लिए। उसकी पेरेंट्स बहुत ही शौक हो जाता है और बहुत ही खुश भी हो जाते हैं। तियांग की फादर ने कहा, तियांग तुमने क्या कहा कि तुम शादी करना चाहते हो? इतने सालों से तुम्हें शादी के लिए बोल रहे हैं लेकिन तुमने मना कर दिया। आज क्या हो गया कि तुमने एक ही झटके में हाँ कर दिया? तियांग ने मन में कहा, मुझे तो हाँ करना ही था, वरना वो लड़का मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। उसे नहीं पता कि प्यार किसे कहता है। वो अभी मुझे पसंद करता है और उसी को ही प्यार बना लिया, और वो ऐसे ही करता रहा तो बहुत ही मुश्किलें पैदा होने वाला है जो मैं नहीं चाहता हूँ। जब वो बड़ा हो जाएगा उसकी पसंद भी बदल जाएगा, और वैसे भी
वो सिर्फ अभी 18 साल का ही होने वाला है और उसकी ब्रदर मेरी दोस्त है, तो मैं उसके लिए ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ। मुझे उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना है। मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा खुश रहे। और वैसे भी वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। तो मिसिस किम ने कहा, तियांग, तुम्हारे डैड ने तुमसे कुछ पूछा है? तुमने पहली बार एक ही झटके में शादी के लिए हाँ कर दिया। मुझे भी बहुत ही हैरानी हो रहा है। तियांग, क्या तुम सच में शादी करना चाहते हो? तुमने तो हमेशा कहा तुम्हें लव मैरिज करना है। जब तुम किसी को पसंद कर लोगे, तुम खुद उसे हमारे पास लेकर आने वाले हो और शादी करने वाले हो। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं किया तुमने, और हमने जैसी शादी के वक्त कहा तुमने हाँ भी कर दिया। क्या तुम्हें कोई पसंद है? क्या हम उससे मिलने के लिए जाए? तियांग ने कहा, मुझे कोई भी पसंद नहीं है। आप लोग जिसके साथ भी मेरी शादी करवाना चाहोगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उससे ही शादी कर लूँगा। तो मिसिस किम ने कहा, तियांग, तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो। और उसकी फोrehead पे किस करता है। और यहाँ पर जन को वो बहुत ही गुस्से में हॉल में आकर बैठ जाता है। वो खाना पीना नहीं कर रहा था। तो उसकी बेदा ने कहा, जन को तुम क्या कर रहे हो? आखिर तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? तुम जानते हो ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और वैसे भी हमारे घर पर इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद मुझे लगा तुम मेरी हेल्प करने वाले हो, लेकिन नहीं, तुम अपने कमरे में ही रहते हो और कुछ सोचते रहते हो। तुम्हें हो क्या गया है? जनको ने कहा, ब्रदर, आप मुझे डरना बंद कीजिए। मुझे कोई पसंद है, मुझसे बहुत प्यार करता हो और मैं जानता हूँ वो भी मुझसे प्यार करने लग जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए वो मुझसे प्यार नहीं करना चाहता है। उसने कहा कि मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे बड़े हो जाने के बाद अपनी लाइफ को सेटल कर लेना चाहिए। लेकिन मैं शादी करना चाहता हूँ और बच्चे को जन्म देना चाहता हूँ। जनको के एल्डर ब्रदर उसकी सर पर सहलाते कहा, तुम मेरे भाई को कौन पसंद है? तुम किसे शादी करना चाहते हो? जनको ने तुरंत कह दिया, मुझे तियांग पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। जिमी ने कहा, क्या तियांग? लेकिन वो तुमसे शादी क्यों करना चाहेगा? तो उसने कहा, मैं नहीं जानता हूँ, आपको उसे मनाना होगा। मैंने उसकी आंखों में मेरे प्यार देखा है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स की वजह से कुछ नहीं कर पा रहा है। आप तो कर सकते हो ना, आप जाकर समझाओ ना कि वो मुझसे प्यार करे, मुझे चोट ना पहुँचाए। क्या मैं चोट पहुँचते आपको अच्छा लगूंगा? जिमी ने कहा, तुम बहुत चालाक हो। ज़रूर तुमने तियांग को परेशान किया होगा, पता नहीं वो कहाँ चला गया होगा। तियांग पार्टी से जाने के टाइम पर मुझसे मिला भी नहीं। तुमने कुछ किया है क्या जनको? मुझे अच्छे से बताओ, क्या हुआ है? जनको ने कहा, मैं नहीं जानता हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप मुझे क्यों पूछ रहे हो? वैसे भी मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पता है कि वो मुझे शादी करने के लिए हाँ नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा वो मुझे बहुत चाहता है, लेकिन मेरे बड़े होने का वो इंतज़ार करना चाहता है। लेकिन मैं छोटा नहीं हूँ ना, मैं एडल हो जाऊँगा। जिस दिन मैं एडल हो जाऊँगा मैं उसी दिन ही उनसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन वो है कि मुझे अपनाना नहीं चाहता है। बेहतर आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आप मेरी शादी तियांग से ही करवाओगे, वरना मैं शादी नहीं करूँगा, मैं मर जाऊँगा। जिमिन ने कहा, मैं तुम्हारे लिए इतना तो ज़रूर कर सकता हूँ। वैसे तियांग बहुत ही अच्छा लगा है, तुम तियांग से शादी करने के बाद बहुत ही खुश रहोगी। तो ठीक है, मैं तियांग से जाकर अभी बात करता हूँ, और जैसे वो शादी के लिए हाँ कर देगा तुम दोनों शादी कर लेना, ठीक है? जनको ने कहा, मैं तो शादी करने के लिए कब से तैयार हूँ, बस तियांग आ जाए और मुझसे शादी के लिए पूछ ले और मैं तुरंत हाँ कर दूंगा। जिमिन और यूंगी वो दोनों तियांग के घर आ जाते हैं तियांग से मिलने के लिए। तियांग ने कहा, क्या बात है जिमिन, तुम अचानक ऐसी हालत में मेरे घर पर मुझे बुला लिया होता। जिमिन ने कहा, तियांग, तुम जानते हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे इस हालत में तुमने छोड़ा है। जिमिन की बात सुनकर तियांग ने कहा, क्या ये तुम कौन सी राज खोल रहे हो और कैसी बातें कर रहे हो? जिमिन ने कहा, क्यों तियांग, क्या तुम इस बात को झुटला सकते हो कि तुमने मुझे नहीं छोड़ा है? देखो, यूंगी हमेशा बाहर बाहर रहता है और तुम यहाँ पर रहते हो। तुम चाहो तो मेरी हेल्प कर सकते हो, मुझ पर ध्यान रख सकते हो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तियांग अपनी कोल्ड शक्ल के साथ जिमिन से कहता है, नाटक करना बंद करो, तुम हमेशा ही बहुत नाटक करते हो जिमिन। अब तुम कौन सी बात के लिए यहाँ पर आए हो, पहले वो बताओ। जिमिन ने कहा, तियांग, तुम शादी कब करने वाले हो? अगर तुम शादी नहीं करोगे ना तो देखना क्या होता है। तो तियांग ने कहा, क्या हो जाएगा? जिमिन ने कहा, और क्या, जंगकुक अपना जान दे देगा और तुम्हें फंसा कर जाएगा और मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सैड फील करूँगा तियांग। उसके बाद हम दोनों कभी नहीं मिल पाएंगे। तियांग ने कहा, मेरा ड्रामा बंद करो, अब बस भी करो। तियांग की बातों से जिमिन ने कहा, जंगकुक तुमसे बहुत प्यार करता है तियांग, तुम मेरे भाई से शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? देखो, वो बहुत ही अच्छा लड़का है, वो मेरा छोटा भाई है, इसलिए नहीं कह रहा हो।
वो सच में तुम्हें चाहता है, बहुत ही ज़्यादा। वो तुमसे बहुत प्यार करता है तियांग, और तुम दोनों साथ में खुश भी रहोगे। मैं जितना जानता हूँ मेरे भाई को, वो कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा। तियांग ने कहा, जिमिन आई एम सॉरी, मैं जंगकुक से शादी नहीं कर सकता हूँ। मैंने किसी और से शादी करने के लिए अपने पेरेंट्स से कह दिया है, तो तुम प्लीज़ इसके लिए मुझे रिक्वेस्ट मत करो। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ। जिमिन ने कहा, तियांग, लेकिन तियांग ने कहा, प्लीज़ जिमिन। यूंगी जिमिन के हाथ पकड़कर लेकर चले जाता है। जिमिन ने कहा, देखो ना, तियांग ने मना कर दिया। मैं जंगकुक से क्या कहूँगा? मैंने उससे कहा था मैं उसकी शादी तियांग से करवाऊँगा। यूंगी ने कहा, मैं उसको समझा दूंगा। वैसे तुमने बहुत कोशिश किया है और कोशिश नहीं करना चाहिए तुम्हें। जिमिन ने कहा, फिर भी जंगकुक को पहली बार कोई पसंद आया और मैंने उसको कुछ नहीं दे पाया। अगर हमारे रियल पेरेंट्स जिंदा होते तो हमारी लाइफ कुछ और ही होता। तुम तो जानते हो, हम हमारे अंकल आंटी के घर पर रहते हैं। और यहाँ पर जंगकुक को जैसे ही पता चला, जंगकुक ने अपने आप को रूम में बंद कर लिया। और यहाँ पर जिमिन वो दरवाजे पर नॉक करते कहा, मेरी बात तो सुन लो जंगकुक। देखो, मैं तुम्हारी शादी बहुत ही अच्छे लड़के से करवाऊंगा। आई प्रॉमिस, तुम बहुत ही खुश रहोगे। योंगी ने कहा, जंगकुक, तुम्हारी भाई ने बहुत कोशिश किया है, लेकिन तियांग तुमसे शादी नहीं करना चाहता है। वो किसी और से शादी करने वाला है। जंगकुक ने तुरंत दरवाज़ा खोलते हुए कहा, क्या वो किसी और से शादी करने वाला है? ह्यूंग, क्या उसने खुद आप लोगों से कहा है? तियोंगी ने कहा। जिमिन ने बहुत बार तियांग को समझाया, लेकिन तियांग ने साफ मना कर दिया। उसने शादी के लिए हाँ कर दिया और उसके पेरेंट्स उसके लिए लाइफ पार्टनर को चुन लिया है। वो उसी से ही शादी करेगा जिसके साथ उसकी पेरेंट्स शादी करवाना चाहेगा। जंको ने कहा, लेकिन क्या उसने ये कहा है कि वो किससे शादी करने वाला है? जिमिन ने कहा, नहीं, अभी तक उसने ये नहीं कहा है, लेकिन वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता है। जंको, प्लीज़ मेरी बात सुन लो। तुम प्लीज़ डिनर कर लो, ऐसे भूखा मत रहो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता हूँ। तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जंको ने कहा, ठीक है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। जिमिन ने कहा, क्या? तो क्या तुम सच में खाना खाने वाले हो जनको? यूंगी ने जिमिन को चुप करवाते हुए कहा। जनको ने कह दिया ना उसको खाना खाना है, वैसे वो क्यों भूखा रहेगा? तियांग भी तो खाना खा रहा है ना। अगर वो खाना पीना खाकर शादी कर सकता है, जनको क्यों नहीं? चलो मेरे साथ, आज हम सब बाहर डिनर करेंगे। जनको ने कहा, क्या सच में? यूंगी ने कहा, जहाँ पर तुम खाना चाहोगे। जिमिन ने कहा, क्या तुम सच में हमें बाहर डिनर करवाने वाले हो यूंगी? यूंगी ने कहा, क्यों? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तो जनको ने कहा, शायद बैदर आपको बहुत ही कंजूस कहना चाहता होगा, लेकिन मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छी हो। चलो बाहर डिनर करते हैं, आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे डिनर करना है। यूंगी और जिमिन एक दूसरे को देखता है। आखिर जनको को हो क्या गया? जिस लड़के ने अब तक अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था, वो अभी डिनर करना चाहता है और वो कह रहा है कि आज वो बहुत ही खुश है। और जिमिन, वो तो बच ही गया, क्योंकि उसने कुछ देर पहले यूंगी को कंजूस कहा था। आज तो उसकी खैर नहीं था। जैसे ही टाइम को स्किप करते हुए आज जनको बहुत ही चैन से सो रहे थे। जिमिन यूंगी से कहता है, वो कितनी सुकून से सो रहा है ना। मुझे लगा नहीं था कि जनको इतनी चैन से सो पाएगा, क्योंकि आज तियांग की शादी है। यूंगी ने कहा, जिमिन, जनको के सामने तियांग की शादी की बात मत करना और हम उसकी शादी में नहीं जाएंगे। जनको उठ जाता है, कहता है, क्या मतलब है कि शादी में नहीं जाएंगे? जिमिन ने कहा, तुम कब उठे? जनको ने कहा, ब्रदर, हम शादी में क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि तियांग किसी और से शादी करने वाला है, इसलिए हम शादी में नहीं जाएंगे। क्या अच्छा लगेगा? मुझे तो तियांग की शादी में जाकर देखना है, आखिर वो किससे शादी कर रहा है। वैसे भी मुझे अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे वो किससे भी शादी करे। मैं तो खुशी हूँ उसके लिए। जो भी तियांग से शादी करेगा उसे बहुत ही खुश रखेगा और उसे बहुत प्यार करेगा। मैं तियांग के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जिमी ने कहा, जनको दिमाग खराब हो गया क्या? तियांग ने तुमसे शादी करने से मना कर दिया और तुम्हें तियांग की खुशी की परवाह है? जनको ने कहा, ब्रदर, आप नहीं समझोगे, वैसे भी मुझे तैयार होना है। जिमिन ने कहा, तुम किस लिए तैयार होना चाहते हो जनको? जनको ने कहा, और किस लिए? तियांग की शादी के लिए आप लोग भी तैयार हो जाइए। और जैसे तियांग की शादी पर आ जाता है, सभी लोग यहाँ पर आए हुए थे। तियांग, वो जिसे शादी करने वाला है, लेकिन वो नहीं आ रहा था। तियांग अपने पेरेंट्स से कहता है, आखिर वो कहाँ है? शादी का टाइम हो रहा है। तो उसके पेरेंट्स ने कहा, तियांग, जैसे ही शादी के टाइम हो जाएगा ना, तुम्हें अपनी लाइफ पार्टनर अपने सामने देखने को मिलेगा, तो तुम पेशेंट मत हो। वो यही कही है, शायद तुम उसको देख नहीं पा रहे हो, लेकिन वो तुम्हारे आंखों के सामने ही है। तियांग ने जैसे अपने सामने देखा, जनको के अलावा कोई और दिखाई नहीं दे रहा था। और जिमिन और यूंगी जनको के दोनों साइड पर थे। तियांग ने कहा, यूंगी और जिमिन तो नहीं हो सकते हैं, तो जनको मेरे सामने है। क्या यही मेरी लाइफ पार्टनर है? नहीं, ये कैसे हो सकता है? तियांग टाइम होने का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही टाइम हो जाता है,
जंकुक अपने पैर को जैसे आगे बढ़ाने वाला होता है, यूंग या जिमिन ने जंकुक को पकड़ते कहा, कहाँ जा रहे हो तुम? जंकुक ने कहा, छोड़िए मुझे, अब तो मुझे अपने हस्बैंड के पास जाना होगा, मेरी शादी की टाइम हो चुके हैं। जिमिन और यूंगी ने कहा, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? जंकुक दोनों की हाथ छुड़ाकर तियांग के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तियांग ने कहा, क्या मजाक है, तुम मेरे सामने क्या कर रहे हो? तो तियांग के पेरेंट्स ने कहा, यही तो तुम्हारी लाइफ पार्टनर है, तुमने हमसे कहा था ना तुम्हारे लिए अच्छी लाइफ पार्टनर चुनने के लिए, और हम जिसको भी कहेंगे तुम उसी से ही शादी करोगे, तो हमने तुम्हारे लिए जंकुक को चुना है। जंकुक से ज़्यादा अच्छी लाइफ पार्टनर तुम्हारे लिए और कोई नहीं मिला, और तुम्हें जंकुक से ही शादी करना होगा। क्या तुम खुश नहीं हो? तियांग, उसने कहा, आप लोगों ने चूज़ किया है तो वो अच्छा ही होगा। उसने भी तियांग ने जंकुक से शादी कर लिया। जंकुक बहुत ही ज़्यादा खुश है। तियांग जंकुक की आँख के सामने जाकर कहता है, तो फाइनली तुमने मुझे ये चिप कर ही लिया है। जंकुक ने कहा, हाँ शायद तुम्हें बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं जिसको चाहता हूँ उसका अपना बनाकर रहता हूँ। तियांग ने कहा, और जो मेरा है मैं उसको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता हूँ। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? जंको ने कहा, क्या? तो तियांग जंको को गोद में लेकर रूम में लेकर आ जाता है, उसको फोर्सफुली किस करने लग जाता है। जो जंको को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, वो बहुत ही मज़े ले रहे थे, क्योंकि वो भी तो यही चाहता है ना। तो इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।